हेलो साथी, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे और शानदार होंगे। अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं, आज 26 दिसंबर है। आपका जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आज से प्रारंभ हो चुके हैं। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश पुलिस की। जी हाँ, देखिए दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही सटीक शानदार डाटा लेके आया हूँ। जैसा कि आप पिछली वैकेंसी में भी जानते हैं, आपने देखा होगा कि कितनी कट ऑफ रही, कैसे कैसे स्टूडेंट सेलेक्टेड रहे, यूआर की कितनी रही, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, सभी पे हम चर्चा करने वाले हैं। जैसे कि आप थंबनेल पे देख रहे होंगे साथियों, देखिए यहाँ पर हमने लिखा है कि 41,520 जो फाइनल कट ऑफ थी उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। इसी के साथ बात करते हैं 49,568 की। देखिए बच्चे, इसमें दोनों ही वैकेंसी में 4 से 5 महीने का अंतराल था और डिफरेंट देखिए क्या क्या आपको देखने को मिला। सारी ही जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं और फिर उसके साथ साथ हम चर्चा करने वाले हैं कि 60,244 जो हमारे पद हैं उत्तर प्रदेश पुलिस में, इनकी कट ऑफ, फाइनल कट ऑफ कितनी रहने वाली है। तो देखिए, चलते हैं अपनी वीडियो की ओर और बात करते हैं, शुरू करते हैं अपना टॉपिक। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, यूपीपी उत्तर प्रदेश पुलिस के 41,520 पद की सबसे पहले हम बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस में जो 41,520 पद आए थे, 41,520 ये पद आए थे, ठीक। 2000 आपको 18 के अंत में आप इसे कह सकते हैं, ठीक है। हालांकि 18-19 दोनों का कॉम्बिनेशन था इनका, 41 का और उनका, जो इतना बहुत यानी 4-5 महीने के अंतराल में ही ये दोनों वैकेंसी हो गई थी, ज़्यादा डिफरेंट नहीं रहा था। तो देखिए इसमें क्या था, जो डीवी के लिए कट ऑफ थी, जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए कट ऑफ लगी थी, देखिए ये जो थी यूआर कैंडिडेट की मैं अगर बात करूं, ये कितनी थी, डीवी की कट ऑफ की बात चल रही है। और यहाँ पर इनकी जो कट ऑफ थी वो कितनी थी, आप देख सकते हैं यहाँ पर 215.5, यानी 215 थी। किसकी कट ऑफ थी ये, जनरल कैटेगरी की, यूआर की। इसी के साथ अगर मैं बात करूं ओबीसी कैटेगरी की, ओबीसी की जो कट ऑफ थी हमारी वो कितनी थी, 204 थी। ये डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की थी, ठीक है। वैकेंसी आपके सामने थी 41,520। देखिए दोस्तों, इसके साथ हम चर्चा करेंगे कि ये कितनी मेरिट बढ़ी और हमारी 60,244 जो वैकेंसी है ये कितने बढ़ने की संभावना है। एससी कैटेगरी की जो मेरिट लगी थी डीवी की वो थी 172। इसी के साथ मैं बात करूं एसटी कैटेगरी की, वो थी 135, ठीक है। बिल्कुल पूरा डाटा आपके सामने ये लिखा हुआ है। इसके साथ देखिए, जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो जाता है, आपका जो है फिजिकल हो जाता है, रनिंग वगैरह हो जाती है, उसके बाद लगती है फाइनल कट ऑफ। ये जो फाइनल कट ऑफ है 41,520 की है, 41,520 की। देखिए यहां पर देखिए कितना डिफरेंट आपको देखने को मिलेगा इसमें। सबसे पहले जो डीवी के लिए कट ऑफ लगी थी वो 215 थी और डिफरेंट देखिए ये 225 हो गई है, बढ़कर के कितनी हो गई है, 225। और ये जो सारे ही पद थे हमारे जो दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, हम बात कर रहे हैं केवल इसमें सिविल की, ठीक है। दोनों ही वैकेंसी में से हम जो चर्चा करने वाले हैं, इस बार जो वैकेंसी आई है 60,244 वो सारी सिविल की थी। तो हमने सारा जो डाटा लिया है वो सिविल का ही है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो है 215 थी पहले, 215 से कितनी बड़ी है ये, 225, यानी 215 से 225। आपको यहाँ पर डिफरेंट मिल रहा है कितने नंबर का, 10 नंबर का, यानी 215 से इंक्रीज होकर कितनी हो गई थी, 225 हो गई थी ये, ठीक है। इसी के साथ अगर मैं बात करूं ओबीसी कैंडिडेट की, तो ओबीसी की पहले कितनी थी, 204। और ये आपको जो है, जो फाइनल इसका सिलेक्शन हुआ था 216 वाले का हो गया था, ठीक है। 216.74 वाले का सिलेक्शन हो गया था, ठीक है। इसके साथ ही अगर मैं बात करूं एससी कैटेगरी की, एससी की जो डीवी की थी कितनी थी, 172.9, ठीक है। और जो एससी की जो फाइनल कट ऑफ लगी थी वो कितनी थी, 187, ठीक है। अब देखिए यहाँ से भी आप देख सकते हैं ये कितने नंबर का डिफरेंट था इसमें, ओबीसी की में यहाँ पर आपको 12 नंबर का भी डिफरेंट देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ एससी की, 41,520 में एससी की जो डीवी की कट ऑफ थी 172.9
उसके बाद देखिए बढ़ के कितनी हो गई है 187, ठीक है। तो बिल्कुल देखिए यहाँ से ये सबसे ज़्यादा बड़ी है, ठीक है। 8 नंबर तो ये और ये 7 नंबर, ये कुल मिला करके आपको जो है कम से कम 15.0 या 16 नंबर तक आपको ये बड़ी हुई यहाँ पर दिखाई दे रही होगी, यानी सबसे ज़्यादा बड़ी थी एससी की। बताइए 15 नंबर मायने रखते हैं, बहुत बड़ी बात होती है 15 नंबर बढ़ना, ठीक है, समथिंग में। इसी प्रकार से जो एसटी कैंडिडेट थे उनकी जो है 135 थी डीबी की, और कितनी बढ़ गई थी वो फाइनल कट ऑफ 153 हो गई थी, ठीक है। 153 पॉइंट कितना हो जाएगा 3, 153.3। इसी के साथ मैं बात करता हूँ, देखिए दोस्तों किसकी, जो हमारी बात आती है अब 49,568 की, ठीक है। 49,568 जो वैकेंसी थी, इसकी जो है डीवी की जो आपकी कट ऑफ लगी है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की, वो देखिए आपके सामने है यहाँ पर, ठीक है। इसके साथ हम देख लेते हैं एक बार, यहाँ पर सारा डाटा इसका लिखा हुआ है, किसका 60,244 का, 60,244 का, ठीक है। 60,244 का सारा डाटा आपके सामने है। हमने जो अभी चर्चा करी है देखिए 41 वाला हमने देख लिया है, कौन सा देख लिया है 41 वाला हमने देख लिया है ये वाला, और अब हम चर्चा करने वाले हैं किस पर 49,568 पर, ठीक है। तो पहले इसे देख लेते हैं। मैंने सारी स्लाइडें आपको इस वजह से दिखाई हैं ताकि आपको लगे कि जो है हमारी जो है 60,244 जो वैकेंसी है उनकी कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो 49,568 की हम बात कर रहे थे, इसकी जो देखिए आपकी कट ऑफ लगी थी ये डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की थी, 185 पॉइंट कितना था 34, ठीक है। और ये हमारा था यूआर, जो फाइनल सिलेक्शन इसमें हुआ था कितना 193.87 हो जाएगा यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कितने नंबर बढ़ी थी, देखिए यहाँ पर जो है आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि कितने नंबर यहाँ से बढ़ी है। पहले कितनी थी 185, 185 से यहाँ पर कितनी बढ़ गई है देखिए 93 हो गई है, यानी कुल मिलाकर के आपको इसमें 12-13 नंबर यहाँ आराम से बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, कुल मिलाकर के। तो ये जो वैकेंसी थी सिविल और हमारी पीएससी की थी, दोनों की थी। ये जो कट ऑफ है हमारी फाइनल ये सिविल की है, ठीक है, ये सिविल की कट ऑफ है। इसमें जो महिला की थी वो समथिंग में 181 से 199, उनकी भी काफ़ी बड़ी थी देखिए, ठीक है, उनकी भी काफ़ी बड़ी थी, यानी जो 18 नंबर अगर बड़ी थी तो महिला यानी जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनकी बड़ी थी, ठीक है। तो दोस्तों इसी के साथ मैं बात करता हूँ ओबीसी कैंडिडेट की। जो 49,568 में ओबीसी कैंडिडेट जिनका सिलेक्शन हुआ था डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए फिजिकल के लिए, वो था 172.32 पर, ठीक है। और जब इसकी फाइनल लगती है सिविल की वो कितनी हो जाती है, ये बढ़ करके 185.34। देखिए यहाँ पर कितना अंतर लग रहा है आपको। इसी के साथ जैसे एससी है, एससी की कितनी बड़ी थी यहाँ पर, देखिए जो पहली मेरिट लगी थी डीवी के लिए 145.39। इसी के साथ यहाँ पर अगर बात करते हैं एससी की तो यहाँ पर कितनी हो गई थी, देखिए यहाँ पर 159 आपकी जो है सिविल के लिए थी, ठीक है। सिविल वैकेंसी है सारी, सिविल के लिए ध्यान रखना है, क्योंकि हमारी जो 60,244 हैं वो सारी पोस्ट कैसी हैं, वो सिविल की हैं। इसी वजह से हमने जो सारा डाटा लिया है वो सिविल का ही लिया है, ठीक। जो एसटी कैंडिडेट हैं इनकी बड़ी थी कितनी 114.19, ठीक, बड़ी नहीं थी ये जो है इनकी डीबी की थी, ठीक है। और बढ़ करके कितनी हो गई थी 131, ठीक है। इसमें भी काफ़ी डिफरेंट देखने को मिला था। इसके साथ में देखिए दोस्तों अब चर्चा कर लेता हूँ नेक्स्ट स्लाइड, जिसकी वैकेंसी जो अब चल रही है, ठीक है, जो वैकेंसी अब चल रही हैं और जो 60,244 पद हैं जिनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन स्टार्ट हो चुका है, हो गया है। अब हमें देखिए ये डर है कि हमारा फाइनल सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। देखिए इसमें मैं आपको एक बहुत अच्छी जानकारी ये देना चाहता हूँ, जैसे इसमें जो है यूपीपी 60,244 पद में एक जनरल कैंडिडेट है, ठीक, और जनरल की कैंडिडेट की जो मेरिट यहाँ पर लगी है वो आप देख रहे होंगे कितनी है 214.04। ये इतने क्या है इनके, इतने मार्क्स हैं, ठीक है, इतने मार्क्स हैं इनके।
अब देखिए जब इनकी आंसर की आई थी, जब आपकी आंसर की आई थी, तो ये जो मार्क्स हैं, मान लीजिए आपके जो मार्क्स हैं बन रहे थे आपके अकॉर्डिंग, वो जो है 218 बन रहे हैं आपके अकॉर्डिंग मान लीजिए, और आपकी मेरिट जो है कितनी लगी है 214.04। तो अब आप ये अनुमान लगा रहे होंगे कि आपके तो केवल यहाँ से केवल 4 नंबर के समथिंग ही ज़्यादा है। देखिए ये कहना बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि आपको अभी ये नहीं पता कि आपको कितना नॉर्मलाइजेशन मिला हुआ है, ठीक है। हालांकि मैंने भी वीडियो में बनाया है और सभी जितने भी यूट्यूब पर हैं सभी ने एक जानकारी दी है, ठीक है। तो बिल्कुल देखिए जिसका सिलेक्शन होता है बस उसे ही पता रहता है, उसे ही अनुमान लगता है कि मेरे इतने नंबर थे और मेरे इतने नंबर बढ़ करके मेरा सिलेक्शन हो गया या मैं इसके पास हो गया, मेरिट के पास पहुंच गया। तो ये अनुमान लगता है बस केवल इसमें, ठीक है, क्योंकि इसमें जो नॉर्मलाइजेशन करते हैं उन्हें भी कुछ संदेह ही रहता है इसमें भी, तो ये तो चीज़ ही ऐसी नॉर्मलाइजेशन। तो बच्चे देखिए हम बात कर रहे थे यूआर कैंडिडेट जो जनरल हैं, उनकी जो मेरिट लगी है डीवी के लिए 214.04 है। और अब मैं बात करता हूँ जैसे मान लीजिए ईडब्ल्यूएस, ठीक है, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए कितनी है 187.31। इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं ओबीसी के लिए जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की कट ऑफ है वो कितनी है 198.99, ठीक है। इसी के साथ अगर मैं बात करता हूं एससी कैंडिडेट की, एससी कैंडिडेट की जो यहाँ पर डीवी के लिए मेरिट लगी है हमारी पहली मेरिट वो कितनी है 178.04। और इसी के साथ हम बात करते हैं एसटी कैंडिडेट की, ये कितनी है 146.73, ठीक है, ये एसटी कैंडिडेट की थी। तो दोस्तों इसी के साथ हम बात कर लेते हैं फीमेल कैंडिडेट की। देखिए फीमेल कैंडिडेट में क्या है, जो फीमेल कैंडिडेट थी यूआर की अगर मैं बात करूं जनरल कैंडिडेट की, उनकी जो मेरिट लगी है कितनी है 203.90, ठीक है। अगर मैं बात करूं इसी के साथ किसकी जो ईडब्ल्यूएस है, ईडब्ल्यूएस वालों की जो कितनी है 180.23, ये किसकी है ये फीमेल की बात चल रही है। और जो ओबीसी फीमेल है वो कितना है 184.34 इनकी मेरिट लगी है। एससी कैंडिडेट जो फीमेल है वो कितना है 169, ठीक है 169.13। इसी के साथ में बात करता हूँ एसटी कैंडिडेट की, वो कितनी है 136.02, ठीक है। तो दोस्तों देखिए जो इसमें जो ओबीसी फीमेल कैंडिडेट थी उनकी जो मेरिट थी डीवी की वो कितनी थी यहाँ पर 189 था हमारा, ठीक है 189 पॉइंट कितना था 39। यहाँ पर आप देखिए थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है, ये डाटा मिसप्रिंटिंग थी थोड़ा सा। तो ओबीसी की जो है किसकी फीमेल कैंडिडेट की 189.39 थी, ठीक है, ये बिल्कुल आप समझ सकते हैं। तो यहाँ से आप देखिए ये जो हमारी पहली कट ऑफ लगी है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की, तो आपके सामने जो पिछली वैकेंसियों का भी डाटा है कि कितनी बढ़ी हुई हैं और इस बार भी कितनी बढ़ने की संभावना है। जैसा कि आप सभी जानते हैं जो हमारी वैकेंसी थी इस बार काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, ठीक है, पर वैकेंसी के साथ साथ जो कैंडिडेट पास आउट हैं आप सभी जानते हैं 1,74,000 के समथिंग जो है कैंडिडेट पास हैं, पर सिलेक्शन तो केवल कितनों का होना है जितनी वैकेंसी हैं 60,244। और आपने पहले भी देखा होगा कुछ वैकेंसी पहले भी ऐसी रह चुकी हैं जिसमें 4-4, 5-5 हज़ार जो है पद खाली भी रह चुके हैं, ठीक है। तो साथियों देखिए एक चीज़ और आप देखिए इसमें इम्पोर्टेंट, इस बार जो फाइनल जाने के चांस रहेंगे, ठीक है, इस बार जो फाइनल जाने के चांस रहेंगे वो क्या हो सकते हैं। देखिए आप कितने नंबर लाएं ऐसे या आपके कितने मार्क्स हैं, यदि आप सेफ हैं ये मन में डर रहेगा जब तक हमें फाइनल सिलेक्शन नहीं मिल जाता, जब तक हमारा फाइनल मेरिट में नाम नहीं आ जाता हमें यही डर रहेगा, यही तनाव सताएगा कि पता नहीं फाइनल मेरिट कितने पे लग जाएगी। तो देखिए इसी के थोड़ा सा आश्वासन मैं आपको दिलाता हूं कि यदि आपके मार्क्स जो हैं समथिंग में इतने बन रहे हैं तो आप जो है बिल्कुल सेफ हैं, कोई नो टेंशन, और अपनी थोड़ा तैयारी करते रहना, साथ साथ पढ़ते रहना, क्योंकि जब तक आपका फाइनल सिलेक्शन ना हो जाए, जब तक आपके ज्वाइनिंग लेटर हाथ में नहीं आ जाए, रियलिटी तो ये है, तब तक आप पढ़ते रहना, अच्छे से अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से करते रहिए। तो साथियों देखिए जैसा कि यूआर जनरल कैंडिडेट की हम बात कर रहे थे 214.04 है, ये समथिंग में आपका जो है
मान लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा भी बढ़ेगी तो 220-21 बस मेरे भाई, ये इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। जितने इसके मार्क्स जितने भी कैंडिडेट हैं, अगर उनके समथिंग में भी इतने नंबर आ रहे हैं तो श्योर जो है आप जो है बिल्कुल टेंशन मुक्त रहिए, ठीक है। क्योंकि इस बार जो मेरिट देखने को मिलेगी, हालांकि जो कुल पद हैं हमारे 60,244 हैं, और जो पास कैंडिडेट आपको पता ही है कितने हैं, 1,74,000 के समथिंग है। तो ये जो सारे जो हैं, ऐसा नहीं है सब पास हो जाएंगे, सत्य है पर कड़वा है, पास कैंडिडेट केवल इतने ही होंगे, 60,244। तो मेरिट बढ़ने का तो रीजन आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रहा है, पिछली 2 वैकेंसियों को देखकर भी आप अनुमान लगा सकते हैं, ठीक है। तो आपके यदि इतने मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है, तो बिल्कुल आप देखिए, अगर फीमेल कैंडिडेट थी, जो अगर मैं महिलाओं की बात करूं, जो फीमेल कैंडिडेट थी उनकी अगर मैं बात करूं, जैसे आपके देखिए 203 है, तो 203 है तो आपके जो है प्लस इसमें 7 मार्क्स और ऐड कर सकते हैं आप इसमें, यानी 210 पे बिल्कुल आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। इसकी संभावना बहुत ज़्यादा है। तो सब आप इसी में भी जो है अपना जो है नंबर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इसमें भी आप 7 नंबर ऐड कर लीजिए, ठीक है। इसमें आपका जो है बिल्कुल देखिए चांस है, प्योर चांस है आपके इसमें जो है। आप जो है इसमें नंबर देखिए कितना है, 7 से 8 नंबर बढ़ा लीजिए बस, इसमें ज़्यादा नहीं, 8 नंबर बढ़ा लीजिए तो 190 कितना हो जाएगा आपका, ठीक है। 6 इतना बैठ जाएगा या 7 बैठ जाएगा यहाँ पर 197, ठीक है। तो इतना इस बार जो है ये अनुमान है, रियलिटी यही है, बाकी जो है आप सब देख सकते हैं। हालांकि मैंने एक वीडियो देखी जब ये मेरिट लगी थी, इससे पहले ही बता दिया था उसमें कि आपकी जो ये वाली कट ऑफ है डीबी की कितने जाने वाली है, ये वाली कट ऑफ आपकी कितनी लगने वाली है, तो मैंने वैसे बता दिया था। इसके साथ अगर मैं बात करता हूँ जो हमारे EWS वाले कैंडिडेट होते हैं, ठीक है, इनकी जो मेरिट आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है कितनी है, 187 है। देखिए 187 आपकी मेरिट है, तो आप जो है 195, ठीक है, 195 इतना ही रहेगा, प्लस मत कीजिए। 195 वाले भाई मेरे बिल्कुल सेव हैं, ठीक है। आपकी जो मेरिट है वो इतना ही रहने की संभावना है। मेरिट बढ़ेगी, इसका रीज़न ये भी होता है, बहुत से कहते हैं कि ज़्यादा बढ़ेगी। देखिए 2-2 नंबर का भी डिफरेंट रहता है, तो हज़ारों स्टूडेंट बाहर हो जाते हैं। अब इसमें तो बहुत से हज़ारों कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके मेरिट से 2-2 नंबर या मेरिट के बराबर ही मार्क्स हैं, उन्हें अभी पता नहीं कितने नंबर बढ़े हैं या घटे हैं। तो ये चीज़ है अभी आपके सामने। इसी प्रकार से OBC कैंडिडेट जैसे 198 है आपका, भाई 198 है, तो बिल्कुल आपका देखिए मेरिट तो श्योर है, बढ़ेगी ज़रूर, ठीक है। 205 आपके हैं, तो बिल्कुल भाई आप श्योर तैयारी तो कर ही रहे हैं, करते रहिए। मैं थोड़ा सा आपको जो है टेंशन मुक्त कर देता हूं, तो आप नो टेंशन रहें। ये आपका जो फाइनल सिलेक्शन, बिल्कुल आपका फाइनल सिलेक्शन पक्का है इसमें, ठीक है, श्योर, टेंशन न लें। इसी प्रकार से जैसे SC कैंडिडेट है, ये कितना था, 178 है, 178, ठीक है, 178 है। इसी प्रकार से अगर मैं बात करूँ यहाँ पर कितनी बढ़ने वाली है SC कैंडिडेट की, तो आपका जो है यहाँ पर देखिए मैंने जो पहले ही बताया था, आपका जो है 190, ठीक है, 190 आपकी जो मेरिट है। क्योंकि हर बार पिछली दोनों वैकेंसी में आपके जो नंबर बढ़े हैं वो कहीं ना कहीं देखा जाए वो 12 प्लस ही हैं, 12 नंबर से ज़्यादा ही बढ़ी है दोनों वैकेंसी में, ठीक है। तो इस बार भी यही चांस है कि कम से कम जो है इतना बढ़ने की, बिल्कुल बढ़ी जाएगी, इतना तो बढ़ेगी, ठीक है। इसी प्रकार से इसके साथ में अगर बात करता हूँ किसकी, देखिए जो ST कैंडिडेट हैं, ये कितना था इनका, 146 था, 146 है, तो इनका जो बढ़ने वाला है 100 देखिए 53, बस इनका 153 रहने वाला है फाइनल, ठीक है। इस पे इनका सिलेक्शन हो जाएगा। तो बिल्कुल देखिए दोस्तों, जैसा कि आप सभी इस वीडियो में देख रहे हैं, तीनों ही आपने शिफ्टों का कहने का मतलब है जो पिछली 3 वैकेंसी थी उनका डाटा आपके सामने था, आपने देखा होगा बिल्कुल। और जैसा भी आपको लगता है आप कमेंट कर सकते हैं, आप अपनी राय भी मुझे बताइए कि इस बार फाइनल किया जा सकती है। तो दोस्तों मिलते हैं इसी प्रकार की और अच्छी वीडियो में, तब तक आप खुश रहें, अच्छे रहिए और अपनी बेहतर तैयारी अच्छे से करते रहिए। जैसे कि आप सभी जानते हैं आपके DV स्टार्ट हो गए हैं, उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।